बिहार चुनाव में अभी वोटिंग बाकी है, लेकिन दाव पेच, चालें और मनोवैज्ञानिक खेल अभी से शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है ना, उसे कहते हैं प्लस माइनस का असली खेल। हर पार्टी दूसरे की जमीन पर सेंध मार रही है, नेताओं की उठापटक मची है और सवाल सिर्फ एक है, आगे कौन? जेडीयू, आरजेडी या फिर बीजेपी? आइए जानते हैं कि किसने किसके मोहरे चुरा लिए। सबसे पहले बात करते हैं जेडीयू की। नीतीश कुमार की पार्टी में इस बार सीधा वार किया है लोजपा के गढ़ में। जेडीयू के रणनीतिकारों ने अलौली विधानसभा के पूर्व विधायक रामचंद्र सदा को दोबारा अपनी पार्टी में ला दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, तो सुनिए, यही रामचंद्र सदा है जिन्होंने एक वक्त में जेडीयू के टिकट पर एलजेपी के दिग्गज पशुपति पारस को हराया था। तब सदा को मिले थे 53,775 वोट और पारस को मिले सिर्फ 36,252 वोट। अब इसे कहते हैं घर वापसी। 2015 में टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन अब वो फिर से नीतीश के खेमे में है और ये वापसी चिराग पासवान के इलाके में जेडीयू को बड़ी मजबूती देती है। अब जानते हैं तेजस्वी यादव की चाल पर। आरजेडी इस बार एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक को और मजबूत करने में जुटी है। जेडीयू के पूर्व विधायक कौशल यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव को आरजेडी में शामिल करा दिया गया, वो भी तेजस्वी यादव की मौजूदगी में। इस बार इस एक चाल से आरजेडी ने दो काम कर दिए। पहला, नवादा जिले में जेडीयू को सीधा झटका। दूसरा, यादव समुदाय में अपनी पकड़ और मजबूत। राजवल्लभ यादव का विकल्प भी मिल गया और साथ ही नवादा और गया में आरजेडी की पैठ कई गुना बढ़ गई। तेजस्वी का ये मास्टर स्ट्रोक चुनावी शतरंज में बड़ा मोड़ ला सकता है। अब आती है बारी भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के रणनीतिकारों ने जो चाल चली, उसने सबको चौंका दिया। जहानाबाद से आरजेडी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजीत यादव को बीजेपी की सदस्यता दिला दी। अजीत यादव सिर्फ नेता ही नहीं, एक बड़े उद्योगपति भी हैं और युवाओं में बेहद लोकप्रिय। लेकिन पार्टी में लगातार अनदेखी और अपने पिता सुरेश यादव को सम्मान न मिलने की नाराजगी ने उन्हें आरजेडी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी ने मौका ताड़ा और यादव जाति के इस कद्दावर नेता को अपने पाले में कर लिया। और याद रखिए, इससे पहले भी बीजेपी ने आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव को साथ जोड़ा था। यानी कि जहानाबाद में बीजेपी का यादव कार्ड अब डबल इफेक्ट देगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये नेताओं की उठापटक को साइकोलॉजिकल गेम क्यों कह रहे हैं। दरअसल जब एक पार्टी दूसरे दल के नेता को तोड़कर लाती है तो ये सिर्फ एक जुड़ाव नहीं होता, ये जनता के मन में ये मैसेज डालने की कोशिश होती है कि देखो, हमारे साथ आ रहे हैं, यानी हम जीतने वाले हैं। ये एक मानसिक खेल है जो मतदाताओं के दिमाग में विनिंग साइड का इमेज बनाता है और ये इमेज कई बार असली वोट बैंक से भी ज्यादा असर डालती है। तो अब सवाल वही है, जेडीयू का दलित मास्टर स्ट्रोक, आरजेडी का यादव धमाका या बीजेपी का यादव काट? बिहार के चुनावी रण में आगे कौन? अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, असली मुकाबला वोटिंग के दिन में मैदान में होगा। लेकिन एक बात तय है, इस बार की लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, दिमाग जीतने वालों की है। जो जनता का मन जीत लेगा, उसी के सिर पर सजेगा ताज। तो कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से किसकी चाल सबसे भारी?